एक लड़का था। वह काफी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को और ना ही रहने के लिए कोई घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसा हो गया। बाद में वह काफी धनी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमियां का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो काफी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की को इस लड़की से मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की लड़के से मिलने आई तो उस समय यह लड़का कुछ शब्द नहीं बोल सका, जैसे मानो कि वह गूंगा हो गया। और लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझ रही है। इसके साथ ही साथ लड़की समझ गई कि यह घर का मालिक नहीं बाकी नौकर है। अब जब भी लड़का लड़की के पास जाता तो गूंगा गूंगा बनकर जाता। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के को काफी रहम खाने लगी। अब लड़की को लड़के के ऊपर लाचारी देकर उसे प्यार आने लगा। लेकिन फिर वह लड़की एक बात के डर से पीछे हट जाती थी। वो इसलिए कि लड़की के माता पिता बचपन में मर चुके थे। इस लड़की को उसके चाचा ने पाला था। वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की से खाना और पीने का पैसा लेता रहे। इस लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के को एक खांसी पर भी लड़की दौड़ी चली जाती थी। अब यह बात लड़का भी समझ गया कि लड़की हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और इधर लड़का भी लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उससे पहले लड़का चाहता था कि लड़की के बारे में सब पता करे। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसे गूंगा होने का झूठ बोला था। अब वह दिन रात दोनों रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़के का इलाज कराती थी। एक दिन सुबह उस लड़की को पता चला कि लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है, तो वह लड़की दौड़ते ही हॉस्पिटल में पहुंचती है और उधर देखता है कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा हुआ है। उसके आसपास काफी ज्यादा मशीनें लगी हुई थी। जब लड़की ने डॉक्टर्स के पास पहुंचकर पूछा कि डॉक्टर साहब लड़के इनको क्या हुआ है, तब डॉक्टर ने बहुत आराम से जवाब दिया और बोला कि ये अपने जीभ काटने की कोशिश कर रहा था। और डॉक्टर ने लड़के के द्वारा दिए गए पत्र को लड़की को थमा देता है और बोलता है कि ये पत्र ये तुम्हारे लिए रखा था। जब लड़की पत्र पाती है तो उसे खोलती है और उसमें लिखा था, मैं एक काफी धनी लड़का हूँ जिसके घर में बहुत ज्यादा पैसा है। जिस घर में तुम काम कर रही तो उसका मैं मालिक हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोला। मैं गूंगा होने का नाटक कर रहा था। अब मैं अपने झूठ बोलने का प्रायश्चित कर रहा हूँ। तुम जाकर मेरे घर से मैनेजर से पैसा लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी का शुरुआत करना। हो सके तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद लड़की के आंखों में आंसू भर आया। वह दौड़ते दौड़ते मंदिर पहुंची और भगवान को बोलने लगी कि जब से तक वो बोलेंगे नहीं तब तक हम ना ही खाना खाएंगे ना ही कुछ पिएंगे, भले ही हम मर जाएंगे। और इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर भी इलाज कर रहा था, लेकिन ईश्वर को क्या ही पता क्या मालूम था। शायद इनका नसीब इनके भाग में बहुत ज्यादा लिखा था और ईश्वर को भी इन दोनों के प्रेम के आगे झुकना पड़ा। और इधर लड़के की आवाज वापस कर दी और लड़की भी बच गई, लेकिन लड़के का याददाश्त चला गया था। लेकिन लड़की लड़के से इतना प्रेम करती थी कि उसे याददाश्त काफी वापस लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, लेकिन वह याददाश्त वापस नहीं आती है। इसी पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कैसी कहानी लगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी कहानी के साथ।